कल बताया आपको। तो महाराज धीरे से पृथ्वी पर अत्याचार बढ़ने लगा। धीरे धीरे कर कर अत्याचार बढ़ने लगा, अंधकार फैलने लगा। पृथ्वी पापमयी हो गई। जब पृथ्वी पापमयी हो गई तो महाराज, अच्छा एक बात बताओ, आपको बहुत अच्छी ज्ञाता हो। जब हम तराजू में कोई चीज तोलेंगे, जो चीज वजनी होगी वो कहां जाएगी? नीचे जाएगी। अब पुण्य थोड़े से बचे, पाप ज्यादा हो गए, तो पृथ्वी कहां जाएगी? धराशायी होगी महाराज। क्यों हो गई? क्योंकि कश्यप जी की जो संतान है, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप, जिनमें हिरण्याक्ष की कथा आती है महाराज, हिरण्यकश्यप की नहीं आती, हिरण्याक्ष की आती है। तो वह महाराज पृथ्वी को ले जाकर जल में छुपा दिया, पाताल लोक में छुपा दिया। छुपा दिया तो सारी पृथ्वी जलमग्न हो गई। सारे देवता, सारे मनुष्य, मानव, जीव जंतु त्राही त्राही करने लगे। अब त्राही त्राही करने लगे तो सारा संसार घबराने लगा। तो सीधे भोलेनाथ के दरबार में पहुंचे। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। ओ दया करो भोले, दया करो, दया करो भोले, दया करो। ओ दया करो भोले, दया करो, दया करो भोले, दया करो। तू जपू सदा से बिना, दयालु दया करो। मैं तो जपू सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। भक्त खड़े हैं द्वार तुम्हारे, भक्त खड़े हैं द्वार तुम्हारे। अपनी दया के खोल दो द्वारे, अपनी दया के खोल दो द्वारे। पूरन मेरे पूरन होंगे काम, दयालु दया करो। मेरे पूरन होंगे काम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा से बिना, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। भजन कीर्तन गाऊं तेरा, भजन कीर्तन गाऊं तेरा। भजन कीर्तन गाऊं तेरा, भजन कीर्तन गाऊं तेरा। नित उत ध्यान लगाऊं तेरा, नित उत ध्यान लगाऊं तेरा। नित उत ध्यान
भोले शिव भगवान दयालु दया करो, मैं तो जपूं सदा तेरे नाम दयालु दया करो, मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो। साधु संत की संगत देना, साधु संत की संगत देना, नाम अपने की शोहरत 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 देना। मेरे भोले सभी लोग मीठी मीठी ताली के साथ मेरे भोले शिव भगवान दयालु दया करो, मेरे भोले शिव भगवान दयालु दया करो, मेरे भोले शिव भगवान दयालु दया करो, मेरे भोले शिव भगवान दयालु दया करो। दया करो प्रभु दया करो, दया करो प्रभु दया करो, दया करो प्रभु दया करो, दया करो प्रभु दया करो। तो जब तेरा नाम दयालु दया करो, मैं तुझे पूजा तेरा नाम दयालु दया करो, मैं तुझे पूजा बोल शंकर भगवान की जय। भगवान समाधि से बाहर आ गए। उस समाधि से बाहर आए तो देवताओं ने कहा कि हे भगवान भोलेनाथ आप कुछ कीजिए। तो महाराज मन ही मन ब्रह्मा जी से आदेश दे देते हैं। कौन? शिव जी। किनको? ब्रह्मा जी को। इतना नेटवर्क रहता था। आपके नेटवर्क तो नेटवर्क नहीं रहते। कभी जब कभी फांसी लगी हो यहाँ से तो आपके नेटवर्क खोल रहे हैं महाराज फोन के, लेकिन भगवान जी का जो नेटवर्क है वो एकदम परफेक्ट है, बना रहता है। तो आदेश दिया तो ब्रह्मा जी सोच रहे थे अच्छा ये कार्य बहुत अच्छी बात निकल के आती है, देवता भी कर सकते हैं। वो तो सिर्फ देखने का काम। जब कोई विपत्ति आई भगवान का दरवाजा खटखटाया, जब कोई विपत्ति आई भगवान के दरवाजे खटखटाए, लेकिन इनसे कुछ नहीं होता। कोई काम जब करना हो तो भगवान के दरवाजे पर पहुंचेंगे और फिर भगवान इनको आज्ञा देंगे कि तुम ऐसा करो, तब जाकर ये करते हैं। बहुत अच्छी बात है, सुनो आप। संसार में यही हो रहा है। एक भैया की शादी, उस ससुराल पक्ष से डिमांड कि बुढ़ा एक नहीं रखना चाहिए, गोली मार दिया नहीं कर। एक भी बुढ़ा नहीं, सिर्फ 24, 25, 21 इतनी गिनती बता रही। इतने के बीच में ही आना चाहिए, बाकी तो जय एज के सब लोग आए।
ऐसी ऐसी डिमांड है भैया, कल्लू तेरी शादी में तो बड़ी आफत बनी है। कल्लू मैं तेरो दद्दा हूँ, मुंह न ले जाए। नहीं दद्दा होते से तो डिमांड ऐसी आए कैसी, नंबर ही कट गो दद्दू आपको। तो दद्दू ने कहा नहीं बेटा, आप उनकी जो उनने कहा है वो स्वीकार करो, लेकिन अपनी चतुराई भी बताओ। कहा मुझको आप किसी भी तरह से रख लो। पर आज किसी किसी ने कहा कि रहने दो भैया, उनने बोल दी डायरेक्ट गोली मारने, ये भी बुढ़ा देख गो गोली लगनी है बिल्कुल, बेचारे दद्दा के काय प्राण ले रहे हैं। एक भैया बोले कह लगे नहीं भैया रख जरूरी है। उनने कह दी बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम अपनी समझ से ले जाएंगे। कहा चलो ठीक है। बारात लगी, बारात जाने लगी महाराज, बारात जाने लगी और दादाजी को पीछे की डिग्गी में बिठा दिया, गाड़ी की जो रहती ना उसमें बिठा दिया। बारात पहुंची, मड़वा मारा और भावर की तैयारी। इतने में पटेल साहब आ गए। पटेल साहब ने प्रश्न रख दिया कि आ गए आप सब? कहा हाँ सब आ गए। और कोई वृद्धावस्था में कोई तो नहीं आया? कहा नहीं पटेल साहब कोई नहीं आया, सिर्फ हम ही हम हैं। सिर्फ ज्यादा 26 हो सके थे, 27 तो बिल्कुल नहीं है। 21 से 26 की उम्र में हैं सब लोग। कहा चलो ठीक है, एक प्रश्न है, यदि वो प्रश्न बता दिया तो भैया कल्लू भैया की शादी हो जाएगी, नहीं तो कल्लू भैया लौट कर जाएंगे। तो महाराज प्रश्न किया, कहा हमारे गांव में नदी है, हमारे गांव में नदी है, उसमें दूध बहा कर बताओ। अब ऐसा हो ही नहीं सकता, कितना दूध लाए बेचारे। कहा कल्लू भैया शादी कैंसल आपकी, चले चलिए, है ही नहीं है इसका कोई उपाय, क्या करें बेचारे। आ गए सब लौट कर। कल्लू भैया का मुंह तर गया, बड़े शौक से आए थे शादी करवाने के लिए, आज एक प्रश्न के पीछे लौट के जाना लगा। पीछे से आवाज आई, कहा भैया पड़ गई भावर। अरे दद्दू कहाँ की भावर, कहाँ को कछू ना है। कैसे? कहा उनने एक प्रश्न कर दिया हमसे। अच्छा ऐसी बात है, इसलिए ही आप सबको बुलाया था। कहा प्रश्न बताओ। कहा दद्दू तुम्हारे भी बस की बात नहीं है, भले ही तुम हमसे सियाने हो सब कुछ है, मगर तुम्हारे बस की बात नहीं है। कहा प्रश्न तो बताओ। बताया एक भैया ने। कहा नदिया में दूध बहाना है। कहा नदिया में दूध बहाना है। कहा बहा देंगे, कैसी बात है। कहा दद्दू पगल आ गए देखा, नदिया में दूध बहा देंगे। कह दो कहना बहा देंगे, जाओ लौट कर जाओ। गए 2-4,
और कहने लगे हाँ बहा देंगे। एक भैया ने कही दद्दू अब मूड छटवे है, अब न वचन दे, जब मूड अच्छी लग रही थी जब मर्डर ही कर गया दद्दू। तो महाराज क्या होता है, वह जान जाते, जैसे ही बताते हैं कि हम बहा देंगे, धीरे धीरे करके सब लोग पहुंच जाते हैं, वो तैयार हो जाते हैं। तो वो पटेल साहब कहते हैं कैसे बहाओगे? तो एक भैया उनके बीच में से उठकर बोले कि बहाओ। पटेल साहब ने तो कह दिया, वह कैसे बहाओगे? कहा दद्दू की बात है, दद्दू से पूछने पड़ेगा कपत कहां से लाए दूध। तो जल्दी से एक पीछे से उठकर गाड़ी के पास पहुंचे और दद्दू से पूछा कि दद्दू दूध कहां से बहाए? कहा उनसे कह दो तुम नदी खाली कर दो, दूध बहा देंगे। नदी तुम खाली कर दो, दूध हम बहा देंगे। तो महाराज ऐसे ही जाकर बोल दिया तो वह सामने वाले सब समझ गए कि जरूर कोई ना कोई बुढ़ा आया है। तो मेरा कहने का भाव, एक अंधा एक बहरा, एक गांव में आग लगी, सारे लोग उस गांव से निकल गए, सिर्फ 2 लोग रह गए, एक अंधा एक लंगड़ा। एक अंधा एक लंगड़ा, इनके पास में तो संसार का एक भक्तों का सब तापों का हरण करने का अस्त्र है, तीनों तापों का हरण करने का भोलेनाथ के पास में अस्त्र है। भगवान भोलेनाथ ने मन ही मन ब्रह्मा जी से कह दिया कि यह सृष्टि का विस्तार कीजिए। तो भगवान ब्रह्मा जी भी वहां पर ध्यान कर रहे थे। जैसे ही ध्यान कर रहे थे, उनके नासिका छिद्र से एक शूकर नामक एक पशु उत्पन्न हुआ और धीरे धीरे वह पशु दहाड़ने लगा, धीरे धीरे करके विकराल रूप बना लिया, इतना बढ़ गया और शूकर एकदम दहाड़ रहा है महाराज। दहाड़ते हुए उसने कुछ भी नहीं सुना, सीधा रसातल में चला गया। रसातल हिरण्याक्ष जो है वो पृथ्वी को लेकर रसातल में छुपा था। उससे जाकर भगवान शूकर मतलब 12 बोली 12 भगवान की जय। बोलो तो जय, नहीं बोलोगे कथा में मन नहीं लग रहा होगा शायद। महाराज शूकर का मतलब होता है 12 है, संस्कृत में बोलते हैं। तो वह शूकर रसातल में चला जाता है और हिरण्याक्ष से वध करने लगता है। 12 भगवान में और हिरण्याक्ष में युद्ध चलता है महाराज। युद्ध चलता चलता कई दिन व्यतीत हो जाते हैं। जब कई दिन व्यतीत हो जाते हैं तो भगवान कहते हैं कि सारी सृष्टि जलमग्न है, जो भी करना है तत्काल करना है। तो भगवान उसी समय महाराज अपनी गदा से हिरण्याक्ष के ऊपर प्रहार कर देते हैं और उसी प्रहार से
हिरण्याक्ष का वध हो जाता है। बोलिए बाराय भगवान की जय। और पृथ्वी सबको लोभ लेता है, ऐसी एक लुलुपता बना देता है जिससे सारा संसार लिप्त हो जाता है, वही तो कामदेव है। नारद जी ने पूछा ब्रह्मा जी से कि हे पितामह, फिर क्या हुआ? वह कामदेव ने क्या किया? कहा कि हे नारद, एक बार तो आपको भी मोह हो गया था। कहा कैसे? कहा हुआ ये कि आप तपस्या कर रहे थे और तपस्या में लीन थे। श्रीशैल नामक जो पर्वत है उस पर कृष्णा नदी के पास श्रीशैल नामक पर्वत है, उस पर भगवान मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की एक ज्योति स्थापित है। बोली मल्लिकार्जुन भगवान की जय। इनकी पूजन करने से, इनके दर्शन करने से, इनके अभिषेक करने से, इन पर बिलपत्र चढ़ाने से सारे ऐश्वर्यों की प्राप्ति होती है महाराज। और कभी आपके घर में, गृह में 3 साल तक कोई बाधा नहीं आती। यह शिव पुराण की कथा बाधा करती है। इनके दर्शन मात्र से, इनकी जो ज्योति है वो भगवान कार्तिक जी द्वारा, कार्तिकेय की द्वारा स्थापित की गई है। यहाँ पर मल्लिकार्जुन, मल्लिका मतलब जगदम्बा, और अर्जुन यानी स्वामी, भूतों के नाथ स्वामी, दीन दयाल भगवान भोलेनाथ, देवादिदेव महादेव, स्वयं जगदम्बा और भगवान शंकर अपने पुत्र के कहने से वहां विराजमान है। मल्लिकार्जुन नामक ज्योति श्रीशैल पर्वत पर विराजमान है। बोली शंकर भगवान की। वहां पर जब डर लगने लगा तो वह कहने लगा कि यदि नारद जी ने शिव अधिकार पार लिया, शिव जी को प्रसन्न कर लिया, तो वो तो भोलेनाथ हैं, सब कुछ दे देंगे। वह एक बार नहीं सोचेंगे कि यह सही है गलत। और नारद जी तब कर रहे हैं, लेकिन इंद्र जो देवता है वो घबरा रहे हैं, उनका सिंहासन डगमगा रहा है। यदि न जाने नारद जी ने मेरा राज्य मांग लिया, कहा इंद्र बना दो मुझे, तो भोलेनाथ कहेंगे कहा ठीक है तुम आज से इंद्र, तो वैसे ही घबरा रहे हैं। तो इंद्रदेव ने कामदेव से मित्रता कर ली। क्या कर ली? मित्रता कर ली। मित्र ऐसा होना चाहिए महाराज, मित्र दो ही कृतघ्नस्यो तथा विश्वासघात का। मित्र होना जरूरी है, बहुत जरूरी है, लेकिन मित्र कैसा हो जो आपकी विपत्ति में काम पड़े। किसमें? विपत्ति में। ये नहीं कि आपकी फांसी लगी है, 2-4 बार फोन लगाया, भैया आपकी 4 व्हीलर की जरूरत है, भैया यदि बन जाए व्यवस्था तो। हेलो 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 हेलो, फोन कट गया महाराज, फोन ही कट गया। मित्र बेचारा अपना मित्र समझकर फोन लगा रहा है, उसने 4-5 बार कहा हेलो हेलो हेलो, फोन ही रख दिया। ये मित्र हैं।
तुम्हारी विपत्ति है और तुम्हारी विपत्ति में तुम्हारा मित्र काम नहीं पड़ रहा है तो वो किस काम का मित्र है? महाराज आजकल मित्र नहीं फ्रेंड है, फ्रेंड। और फ्रेंड मतलब पहला शब्द क्या आता है? ऐप है ना, ऐप से फ्रॉड भी बनता है। फ्रेंड नहीं है, मित्र नहीं है, वो फ्रॉड है। जब तक आपकी पास पैसा होंगे तब तक वो मित्र और फ्रेंड है, बाकी बात तो उन्हें फ्रॉड ही होना हमारा है। इसलिए अच्छा आप सब बताओ कैसे होना चाहिए मित्र? हाथ खड़े कर कर बताओ कैसे होना चाहिए अच्छे मित्र? है कि नहीं? नहीं बोलेंगे सब तो गांजे, सब गांजे पिए थे। भी फ्रेंड होंगे आपके, चार मिले चार बातें बनी, निकाल भाई ये पुड़िया कछु मस्ती करें। तुम्हारा सत्संग से ही हमारे जीवन का विकास होता है, विस्तार होता है। जैसी तुम्हारी संगति होगी वैसे ही तुम्हारी मनस्थिति होगी। जगती रहे लपटा चूजा की सेवा करे सोता ही को खाए। बहुत फूले फूले बैठे हैं आज नारद जी। अहंकार हो गया है कि मुझको, मैंने काम को जीत लिया है, मेरे से बढ़कर कोई सुंदर नहीं है। बहुत फूले बैठे हैं। लेकिन महाराज जैसे ही वो कन्या पास में आती है, जब कन्या पास में आती है तो नारद जी एकदम स्टैंड अप हो जाते हैं, दंडवत हो जाते हैं बिल्कुल। अपनी सिंहासन पर एकदम स्टैंड अप हो जाते हैं वो, और कहती है कि यह कन्या डालने ही वाली है मेरे गले में वरमाला। लेकिन महाराज वो कन्या सिंहासन छोड़ देती है, इनका, नारद जी का। और ब्राह्मण के रूप में भगवान विष्णु जी बैठे रहते हैं, उनके सामने जाकर कन्या खड़ी हो जाती है, खड़ी हो जाती है, कहती है प्रभु उठिए। प्रभु उठ जाते हैं, कन्या माला डाल देती। भगवान के गले में वरमाला डाल देती है और भगवान भी बुलाकर एक वरमाला उस कन्या को पहना देते हैं। यह कन्या कोई और नहीं है महाराज, स्वयं लक्ष्मी स्वरूपा यह कन्या है। यह भगवान नारायण जी की लक्ष्मी जी हैं, यह भगवान की लीला है। और भगवान ने नारद जी का मुख ऐसा कर दिया कि उनका मुख देखकर शिव के गण हंसने लगे। शिव के दो गण वहीं उपस्थित थे, वह देखकर
नारद जी को हंसने लगे, विनोद करने लगे। तो नारद जी ने पूछा कि हे भाई क्यों हंस रहे हो? तो नारद जी से उन शिवगणों ने कहा, ओहम काच में शक्ति मद दर्पण समर्पण समर्पणम। कहा कि आप अपना मुख जल में जाकर देखिए, आप अपना मुख जल में जाकर देखिए, आपका मुख तो देखो और स्वयंवर में आ गए। तो भगवान की माया से प्रेरित नारद जी एक तालाब के किनारे पहुंचे और उस जल में, तालाब के जल में अपना मुख देखा। मुख जैसे ही देखा, दर्पण मरकटे गोसाई। महाराज हुआ है कि वह मुख मरकट यानी बंदर का हो गया, बंदर का मुख लग गया। तो वह नारद जी समझ गए कि भगवान विष्णु जी का ही किया कराया है, यह सब लीला उनकी ही है, उनने ही की है। तो उसी समय उस तालाब का जल लिया और भगवान विष्णु जी को श्राप दे देते हैं। कौन? नारद जी कहते हैं, जिस तरह मैं स्त्री के विरह में रोया हूं, जो वेदना मैंने सही है, वो भी आप एक दिन सहोगे। ऐसा एक श्राप दे देते हैं। कौन? नारद जी। किसको? विष्णु जी को। और यही श्राप ऐसे उन शिवगणों को दे देते हैं। देखो, किसी की गरीबी पर, किसी की दरिद्रता पर कभी हंसना नहीं चाहिए महाराज, कभी किसी की हंसी नहीं उड़ाना चाहिए, कभी किसी की खिल्ली नहीं उड़ाना चाहिए, कभी किसी को नीचा दिखाना नहीं चाहिए। क्यों? आज वह दिन उसके पास में, शायद जब कभी आपके पास में हो तब। ये तो वक्त वक्त का फेर है, हर समय 6 बजते हैं, हर समय 12 बजते हैं। घड़ी का कांटा सब जगह देखता है, 6 को भी देखता है, 12 को भी देखता है, 10 को भी देखता है, 9 को भी देखता है, 1 को भी देखता है, सब जगह जाता है, बकायदा टाइम पर जाता है। मगर अब ना जाने कौन सा समय कहां पहुंच जाए। कभी भी किसी की गरीबी पर नहीं हंसना चाहिए, ना कभी किसी की खिल्ली उड़ाना चाहिए। बन सके तो आप जितनी हो सके सहायता करो, नहीं हो पा रही तो आप किसी के रास्ते में फूल तो कोई नहीं जा रहा है। लोगों से आशा न किया करना,
दिया करना। संसार के लोगों से आसान किया करना। संसार के लोगों संसार के लोगों से आसान किया करना। आसान किया करना। जब कोई ना हो अपना हो, जब कोई ना हो अपना, किया राम सदा कहना हो। जब कोई ना हो अपना, किया राम सदा कहना। जब कोई ना हो अपना। जीवन के समुंदर में तूफान भी आते हैं। जीवन के जीवन के समुंदर में तूफान भी आते तूफान भी आते प्रभु को भजते जो प्रभु को भजते हैं। प्रभु को बचाते हो संसार के लोगों धोखा है जमाने का, देश बिगाड़ना है। धोखा है जमाने का, ये देश बिगाड़ना है। ये दुनिया में आकर, ये दुनिया तुझे जाना है। संसार के लोगों से आसान
महाराज वही सब्जी लाकर दे दी। इनके बाप है खाना पड़ेगा सब्जी का, सब्जी है नहीं घर में, इतनी रात को कहीं जा नहीं सकते, ऊपर लगा लगा कर और न्योला बना बना कर खानी पड़ी। क्यों खानी पड़ी? अरे वही बात आप प्रेम से बोल देते तो शाम को सब्जी सुधर नहीं जाती, ठीक नहीं बन जाती। लेकिन तुम तो 440 वोल्टेज का इतना बड़ा झटका देकर गए बेचारी को कि बुखार आ गया उसको, तो शाम को 1 किलो नमक पड़क दिया। खा, तेरे बाप की कसम है। गलती हो जाती है, सबसे होती है। गंजी फेंक रहे पी कर, तुम्हारे बाप से नहीं लग रही तो गंजी। महाराज कभी भी किसी का अनादर मत करो। आप यदि प्रेम से समझा दोगे तो बात बन जाएगी, नहीं तो कुछ बनने वाला नहीं। तो महाराज माता जगदम्बा भी उन देवताओं को देख देख कर हर्षित होती है। उन्हें माता सरस्वती, लक्ष्मी इत्यादि जो भी जाती हैं वहां से निकलकर हर्षित होती हैं और कहती हैं कि पिताजी ने आपको निमंत्रण भेजा कि नहीं? तो भोलेनाथ कहते हैं कि नहीं भेजा। अच्छा, एक बात अच्छी है, आपको भी ध्यान रखना चाहिए। आपके पास में जो आपका पति कमाता है, चाहे वो महीने का 2.5 लाख कमाए या 40 रुपया कमाए, उसमें संतुष्टि रखना चाहिए और कभी भी किसी के बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। माताओं से निवेदन है, अपना घर, ससुराल, मायका, जहां भी आप जैसी भी स्थिति में हो, बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। न जाने आपका कौन सा समय चल रहा हो और आपको वहां पर अपमानित होना पड़े। हमारे शास्त्रों में लिखा है महाराज, सबसे कठिन जाति अपमाना, मृत्यु से भी बढ़कर जाति अपमान माना गया है हमारे शास्त्रों में। मृत्यु में तो आप एक बार मर जाओगे, एक बार में ही तुम्हारा प्राणांत हो जाएगा। मृत्यु आपसे इतना कष्ट नहीं उठवाएगी, लेकिन आपको जीते जी अपमानित होना पड़े, ऐसा कार्य कदापि नहीं करना चाहिए। आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं सने, ताघर कभी न जाइए, कंचन बरसे मेघ। उस घर में कभी नहीं जाना चाहिए जिस घर में हमारा आमंत्रित, हमारा निमंत्रण नहीं हुआ हो, भले ही क्यों ना हमारा सगा हो। और जैसी टपड़ी हो, जैसी झोपड़ी हो, जैसा महल हो, उसमें संतुष्ट होना चाहिए। जो भी आपके पति की कमाई हो, उसमें आपको संतुष्ट रहना चाहिए। महाराज, दुख की सबसे बड़ी जड़ बताऊं आपको, दुख किस बात से होता है? दुख महाराज ईर्ष्या से होता है। ईर्ष्या कैसी? दूसरे का देखा आपने, जैसे दूसरे ने गाड़ी ले आनी,
फोर व्हीलर ले आनी उसने, अब हमारी नहीं है टू व्हीलर लेने की औकात, और हमको गाड़ी चाहिए क्योंकि उसकी बराबरी करना है हमको। तो महाराज हमने क्या किया कि हमारा घर गिरवी रख दिया, गाड़ी चाहिए मगर गाड़ी गिरवी रख, गाड़ी ले आओगे घर गिरवी रख दोगे तो महाराज कुछ दिन बाद वह गाड़ी भी नहीं रहेगी और घर भी नहीं रहेगा, जिससे आपको अंतोगत्वा वेदना होगी, कष्ट होगा। कौन होती है? बेटी। और मां को जो प्यारा होता है वो कौन होता है? बेटा। माता बेटे को प्यार करती है, प्रेम करती, स्नेह करती है, और पिता अपने बेटी को प्यार करता है, प्रेम करता है, स्नेह करता है। लेकिन एक बात बता दूं मैं आपको, सत्य बात, बेटा होता होगा स्वदर्शन से तेरे मन हो जाए चंगा, मानर दर्शन से तेरे मन होता है कलयुग में गंगा माँ है नर्मदा, कलयुग में गंगा माँ है नर्मदा, कलयुग में गंगा और माँ है नर्मदा, कलयुग में गंगा माँ है नर्मदा, की पावन माँ है नर्मदा, पतितों की पावन माँ है नर्मदा। भक्तों की पावन
उद्गम है तेरा, अमरकंड है तेरा, उद्गम है तेरा, आधार बन के जय हो। तू है कलयुग की गंगा, दर्शन से तेरे मन हो जाए गंगा। बादल बना है तू कलयुग की गंगा, दर्शन से मेरे मन से तू गंगा। बीत जाए जीवन में पल पल पलकों पे बिठालू तुझे अपना बना। भोले भोलेनाथ महादेव
परमेश्वरो शरणायो सपरिवारायो सायुधायो शक्तिकायो सवायनायो भगवते श्री रुद्राय नमः। चरणारविंदेषु समंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। बोले शंकर भगवान की जय। आप लोग जहाँ पे खड़े हैं एक बार घूम जाएं। ओम सप्तास्या संवारिदाय श्री सप्त समिदाः गताः देवाज्यजं तन्वाना अवधनन् मूर्खं वसुम्मा। बोले शंकर भगवान की, रुद्र भगवान की, उमापति महादेव की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, सत्य सनातन धर्म की